हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6 है। अब चैप्टर नंबर 6 को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में हमने जो देखा है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉरी डेरिवेशन हमने सीख लिया है कि कैसे अलग अलग टाइप के फंक्शन को हम डेरिवेट करते हैं। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो क्या है बेसिकली वो देख लेते हैं पहले। इन चैप्टर 5 we have learned how to find derivative of composite function, inverse function, trigonometric function, implicit function, exponential function, logarithmic function. In this chapter we will study the application of derivative in various disciplines, for example engineering, science, social science, and many other fields. For instance, we will learn how to derivate how the derivative can be used. देखो ये अलग अलग एप्लीकेशन बताइए। To determine the rate of change of quantity, to find the equation of tangent and normal to a curve at a point, to find turning points on the graph of function, which in turn will help us to locate the point at which largest and smallest value locally of a function occur. We will also use derivative of function in the interval to find interval on which a function is increasing or decreasing. ऐसा इंटरवल फाइंड करना होगा कि जिसमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो, या तो ऐसा इंटरवल फाइंड करो जिसमें फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो. Finally, we use derivative to find the approximate value of certain quantity. तो इतनी सारी चीजें हमें ये चैप्टर में पढ़नी है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसका है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी. देखो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटीज, recall that by derivative ds by dt, ये आप फिजिक्स में पढ़ के आओ. we mean that change of distance s with respect to time. In similar fashion, whenever one quantity y varies with another quantity x, satisfying some rule y is equal to f of x, then dy by dx or f dash x represent the rate of change of y with respect to x, and dy by dx at x is equal to 0 or f dash x 0 represent the rate of change of y with respect to x at point x0. राइट, देखो अलग से थोड़ा और भी देखते हैं इसको. फर्दर, if we if two variable x and y are varying with respect to another variable t, that is x is equal to f of t and y is equal to g of t, then by chain rule हमें पता है इसका dy by dx कैसे फाइंड करते हैं. ऊपर लिखना पड़ता है dy by dt, नीचे लिखना पड़ता है dx by dt with condition dx by dt is not equal to 0. ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंडीशन है कि ऐसा कुछ पढ़ लिया है हमने और ये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सेकेंड पेज में मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे एग्जाम्पल क्या है इसके थोड़े, एंड देन और थोड़ी चीजें हम देखेंगे. बराबर, देख लो. सी, यहाँ पे क्या लिखा है, कंटिन्यूस है वो आगे के पेज से, कि thus the rate of change of y with respect to x can be calculated using the rate of change of y, that of x and that of x both with respect to t. है ना. एक एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड with respect to its radius when r is equal to 5 cm. बहुत काम की चीज है.
आपको सर्कल का एरिया जो है उसका डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है समथिंग। मतलब कि कुछ ऐसा दिया है कि समझो हमें पता है कि सर्कल का एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ऊपर से आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया जो है ना वो फंक्शन है टी का। किसका फंक्शन है? टी मतलब टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दिया है कि पर सेकेंड दिया है, मतलब कि फंक्शन जो है वो टी का टी के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है तो बाहर डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पाई बाहर है मेरा और इसको मैं, अच्छा ये गलती होगी ना, इसको सिर्फ मुझे लिखना है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा पाई बाहर और इसका मैं लिख दूंगा 2r। बट ये जो आपको मिला है डी ए बाई डी आर मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, वो हमें चाहिए कहाँ पे? r इज इक्वल टू 5 पे, मतलब डी ए बाई डी आर। इसको लिखना कैसे वो समझ लेना, ऐसे करके लिखना है r इज इक्वल टू 5 एट r इज इक्वल टू 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई ब्रैकेट में r की जगह पर लिखना है हमें 5। दैट मीन्स ये हो जाएगा 10 पाई। अब फाइनल आंसर देखना ध्यान से, आंसर जो मैं लिखूंगा ना वो बहुत ही काम की चीज है, कैसे किसके फॉर्म में लिखना है वो देखना ध्यान से। आपको तो पता चल गया कि ये क्या है, एरिया का हमने डेरिवेशन फाइंड किया है, तो इसको हम लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट r इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 10 पाई। बट ये पर सेकेंड में मांगा है और एरिया का पहले यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, देखो सेकेंड नंबर का एग्जांपल देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग at a rate of volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second। देखो ये भी सेकंड में दिया है। How fast the surface area is increasing when length of an edge is 10 centimeters। ध्यान से समझना आप पूरी चीज, यहाँ पे जो लिखा है उसमें से मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ कि let x be the length of a side, v be the volume, s be the surface area of cube, then v is equal to x cube, s is equal to 6x square when x is a function of, where x is a function of t। ठीक है, देखो आप सबको पता है कि क्यूब की फॉर्मूला जो है वो ऐसी कुछ होती है हमारे पास कि इसमें जो दिया है उसी हिसाब से अगर देखें तो क्यूब की फॉर्मूला हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम क्यूब है उसका वॉल्यूम हमारा होता है एक्स क्यूब, एरिया हमारा मतलब सरफेस एरिया जो है उसको यहाँ पे एस लिया है तो वो हो जाता है 6x स्क्वायर, और एक्स जो है वो हमारी एज है क्यूब की, बराबर। तो आपको ये दिया है कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग मतलब द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसको अगर मुझे लिखना है तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ change of volume with respect to time dv by dt is equal to 9 cubic centimeter मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये dv by dt दिया है, फाइंड करना है कि इसका एरिया कितने वॉल्यूम से वो होगा, कितने रेट से चेंज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो सिंपल है, इसको हम लिख देते हैं पहले। क्या लिखना होगा इसमें कि ये d बाई डी टी ऐसे ही, यहाँ पे वॉल्यूम की फॉर्मूला एक्स क्यूब है इज इक्वल टू 9, तो इसका तो हम ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, बराबर। 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो इधर से अगर मैं वैल्यू निकालू dx बाई डी टी की तो मेरी क्या हो जाएगी dx बाई डी टी की वैल्यू कि dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा इधर 9 अपॉन 3x स्क्वायर, दैट मीन्स 3 अपॉन x स्क्वायर। ये मुझे dx बाई डी टी की वैल्यू मिल गई है
अब मुझे जो फाइंड करना है ना वो क्या है, ds बाई डी टी फाइंड करना है। ध्यान से समझना आप ds बाई डी टी कैसे फाइंड करता हूँ। देखो ये ds बाई डी टी अगर मैं लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ s मतलब 6x स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, इज इक्वल टू 6 बाहर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू ये क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। यहाँ पे हम वो वैल्यू यूज करेंगे, ये तो हमें ds बाई डी टी मिलेगा 6, ये 12 मल्टीप्लाई x इंटू dx बाई डी टी की वैल्यू थी 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी यहाँ पे फाइंड करी हमने, बराबर। तो इज इक्वल टू में ये 12 3 36 अपॉन x हो जाएगा। बट ये आपको चाहिए कहाँ पर, देखो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, व्हेन एज की वैल्यू कितनी 10, मतलब x की वैल्यू 10 दी गई है, तो ये हमें dx बाई डी एस अपॉन डी टी मिल गया है, बट उसकी वैल्यू हमें ds बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, बट एट x इज इक्वल टू 10 पर, ये 36 अपॉन 10, तो दैट इज इक्वल टू 3.6 ds अपॉन, जैसे कि ds जो है वो पूरा हमारा सरफेस एरिया है, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। तो ऐसे कुछ हमें फाइंड करना है। देखो ये आंसर हमारा यहाँ पर भी मैच हो गया, ठीक है। सो ऐसे करना है। थैंक यू गाइज, थैंक यू।